चलो बच्चा लोग, सारे बच्चे एक हेडिंग डालेंगे, बड़ी आसान सी हेडिंग है बेटा, जिसका नाम है, हाँ बोलो। हम्म। एक छोटी सी हेडिंग है बेटा, वेन डायग्राम। बात नहीं करो, बात नहीं, चुपचाप हो जाओ। वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम कैसे होते हैं? अब मान ले बेटा, लिखना मत, थोड़ा 1 सेकंड के लिए सुन लेना ध्यान से। अगर मान ले बच्चा, कभी तुमने देखा होगा इन्फॉर्मेशन इस टाइप से दे रखी है, एक ये डायग्राम दे रखा है, ऐसे ही एक मैंने ये ले लिया और एक और ले ले रहा हूँ, एक मैंने ये ले लिया सपोज। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास में 3 ये सर्कल हो गए, अगर ये बेटा है ए, इसका नाम मैंने लिख दिया बी, इसका नाम लिख दिया सी। ए सर्कल है, इसका मतलब है नंबर ऑफ पर्सन है जो सारे के सारे पनीर खाते हैं। मान लो ये सारे के सारे क्या खाते हैं बेटा? पनीर वाले हैं। ये सारे के सारे नॉन वेज वाले हैं, ठीक है। और एक और बचे, अब मान ले बेटा कि ये हैं लोग जो पनीर खाते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया पनीर खाने वाले लोग। ये वाले बेटा नॉन वेज न लिख के मैं लिख दे रहा हूं चिकन, ये ज्यादा आसान लगेगा। और इधर मैं लिख दे रहा हूं, इधर क्या खाएंगे और क्या बचो? मान ले बेटा, मान लेते हैं ये लोग घास खाते हैं, ठीक है। लोग हैं, हो सकता बकरी हो, जो भी हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है, अब मेरा छोटा छोटा सवाल सुनना, क्योंकि मैं इससे फॉर्मूला ड्राइव करने वाला हूं। जो ये पूरा सर्कल है, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है बेटा, ये पूरा का पूरा पनीर खाने वाले लोग हैं। ये जो पूरा सर्कल है, पूरा का पूरा कंप्लीटली चिकन खाने वाले लोग हैं, और ये पूरा का पूरा घास चर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज ये है, मेरा सवाल ये है, ये लोग कौन है? ये जो मैंने बीच में रीजन इतना बनाया, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब पनीर भी खाते हैं और चिकन भी खाते हैं, दोनों। ये घास नहीं खाते हैं, ये घास बिल्कुल नहीं खाते हैं ये, ठीक है। आगे सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वाला रीजन बताओ बेटा, ये वाला, ये पनीर भी खाते हैं और घास भी खाते हैं। और अगर मैं पूछूं ये वाला रीजन बताओ बच्चा, तो ये घास भी खा रहे हैं, चिकन भी चाट रहे हैं। अच्छा, ये जो बीच में है, यही बुक्कड़ लोग हैं, मतलब इनको कुछ भी मिल जाए। तो होता क्या है, हम लोग मैथ्स के टर्म्स में इनको बेटा यूनियन बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। कुछ यूनियन होते हैं, कुछ इंटरसेक्शन होते हैं, जो कॉमन होता है ना। तो मैं थोड़ी थोड़ी टर्म कुछ लिखूंगा, नई नई लगेंगी तुमको सुनने में। जैसे कभी मैं लिखूं यू टाइप का मैं बनाऊं, इसका मीनिंग होगा यूनियन। और जब भी मैं यूनियन बोलूंगा, यूनियन का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है ऑल एलिमेंट्स। सारे के सारे यूनियन में हमें लेने होते, बट एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करता, लास्ट क्लास में भी बताया था। तुम बेटा थोड़ा बहुत पढ़ के आई सेट्स लास्ट में बेटा? थोड़ा बहुत नहीं, बैठ जा बेटा, इतनी इज्जत नहीं देनी होती है। सेट्स पहले कभी पढ़ा थोड़ा बहुत ये चैप्टर? मतलब इससे इससे पहले पढ़ा है? इससे पहले सेट्स पढ़ा है? नहीं ना, ठीक है। अच्छा, और अगर बेटा, अगर मैंने शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो बेटा। अगर मैंने उल्टा यू लिख दिया तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन एलिमेंट्स, ओनली कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। कॉमन एलिमेंट, एक काम करो, इतना लिखो तो बेटा, मैं एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं इससे। ये डायग्राम ये वाला नहीं बनाना अभी, ये वाला नहीं बनाना, क्योंकि मैंने ये 3 वाला दिखाया है। क्योंकि मैं क्या करूंगा, हम लोगों के सिलेबस में 2 तरीके के हैं, एक है 2 वाला, एक है 3 वाला। हाँ बेटा, क्या पूछ रही बताओ? ओके, मेरे को समझ में नहीं। अब नेक्स्ट लिखते हैं,
मान लो बेटा हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे वो स्टार्टिंग करेंगे पहले दो उससे। मैंने एक ले लिया ये, एक मैंने एक सर्कल ये ले लिया, और ऐसे ही एक सर्कल मैंने ये ले लिया। ठीक है, ये दो ले लिए बेटा। और इसमें ये मैंने ए कंसीडर करा, इसको बी कंसीडर किया। इसके अंदर में अगर मैं तुमसे पूछूं ये वाला रीजन कौन सा है, सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसकी। हाँ बेटा, आएगा आएगा, बस ध्यान से सुनती रहना, सारी चीजें आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएंगी, तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेगा। कोई चीज तुम्हारे स्कूल में हो गई, एग्जाम में हो गई, बोर्ड में हो गई, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो मैंने जो मैंने ना कराया। बस क्लास आती रहे ना, ठीक है। अभी कुछ नहीं बोलना, सिर्फ सुनना है बेटा, अभी कुछ नहीं, सिर्फ सुनना है बच्चा, और डराना नहीं है बेटा टीचर को। ऐसे डराएगी चिल्ला चिल्ला के हम भाग जाएंगे। अगर मेरा सवाल ये है जो येलो वाला पोर्शन है ये क्या लिखोगे, तो इसको तुम बोलोगे ओनली ए। ये जो पोर्शन है बेटा ये ओनली ए वाला है, ओनली ए। इधर का जो पोर्शन है बेटा ये है ओनली बी, ओनली बी, ओनली बी के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, और मैं बात करूं बीच का, ये जो है ना ये एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी है बेटा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने, कॉमन एलिमेंट। तो ये ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं ये चीज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा छोटी छोटी चीजें और जाननी है। अगर मैं तुमसे बोलूं जैसे हमारे पास में अभी तो ए था बी था, कभी कभी ऐसा सीन भी आता है कि हमारे पास में जो एलिमेंट्स होंगे बेटा वो इससे ज्यादा होंगे, मतलब कुछ इस टाइप का बॉक्स तुम देखोगे अपनी बुक्स में बना हुआ। जैसे ये बच्ची पूछ रही थी ना, तो ये इसने ऐसे बॉक्स देख लिए होंगे तो बेचारी घबरा गई। इस टाइप का बॉक्स बना रहता है। कभी भी अगर ऐसा मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बॉक्स पे हमेशा यू लिखा होगा। यू का मीनिंग होता है यूनिवर्सल सेट। नहीं नहीं, यूनिवर्सल सेट, ध्यान से सुनो, मैं चीजें बता रहा हूँ। जब मैं सिर्फ यू बोल रहा था वहां पे, तो वहां पे मैंने बोला था यूनियन लेना, और यहाँ पे अगर यू लिखा है तो इसका मतलब क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट रहेगा। यूनिवर्सल वो सेट होता है कि जहां से बाकी के सारी सेट बनते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब मैं काम की बात करता हूं। काम की बात ये है, पहला, अगर तुम्हें कभी ऐसे लिखा हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। मजेदार बात यह है, अगर मान लो ये क्या है, ये तो हो गए टोटल एलिमेंट्स, वो हो गए टोटल एलिमेंट्स। तो जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, सेट ए के एलिमेंट्स सारे के सारे ले लो। एन ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए। तो सेट ए जब ले रहे हो तो तुम तो बेटा ये पूरा ले लिया, तुमने ये डिब्बा ले लिया। और जब सेट भी ले रहे हैं तब भी तुमने ये पूरा ले लिया डिब्बा। अनजाने में एक गलती हो गई, ये डिब्बा जो बीच का पोर्शन है वो दो बार ऐड हो गया। एक बार जब तुमने ए लिया तब भी ये आ गया, और जब तुमने बी लिया तब भी ये आ गया। तो हमें तो एक बार चाहिए था, ये तो दो दो बार आ गया, तो इसलिए बेटा माइनस करना होता है। समझ में आ गया। तो पहले सारे बच्चे सुंदर सा फॉर्मूला लिखो। और एन ऑफ ए का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए। अगर लिखाओ एन पी तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट पी। एक जल्दी से लिखो तो बेटा, ये बिल्कुल बनाना है, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। वो मैं कराऊंगा कराऊंगा, सारी चीजें अभी कराऊंगा, अभी मैं बताऊंगा, सारा कराऊंगा। जो बीच में है, बीच में कॉमन वाले होते हैं, अभी बहुत ढेर सारे, मैं कुछ नहीं कराऊंगा ना आज इन्हीं पे ढेर सारे। पहले लिख लो अच्छे से। ये जो फॉर्मूला है ना इसको बॉक्स में बंद कर लो बेटा। किस चीज का, ए इंटरसेक्शन बी, नहीं ये है तो। अभी लिखो, केवल दो ही फॉर्मूले हैं, मैं चेंज करूं बेटा। अनन्या जल्दी लिखो, इसके बाद मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं सीधा।
अच्छा, इसके आगे हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बेटा, मतलब 3 वाला। तो मैंने सपोज 3 बनाए बेटा यहाँ पे। एक मैंने बनाया ए वाला, अभी जो मैंने तुम्हें समझाया था। एक हो गया बी का, और एक हो गया सी का। ए बी सी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। फॉर्मूला ये है, अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, इसमें एक चीज ऐड और करते हैं बेटा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस चीज को पहले समझते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लो, अच्छे से फॉर्मूला लिख लो बेटा। ये 2 फॉर्मूले हैं। मे बी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके प्रूविंग वगैरह के क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को एमसीक्यू वगैरह कराने तो ज़्यादा से ज़्यादा एक और लेंगे क्लास, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ एमसीक्यू इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो कराने होंगे। 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा अच्छे से, फिर कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। तुम लोगों को भी इसकी रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चैप्टर ऐसा है, 1 टाइम पढ़ने वाला है, एक बार क्लास में सुन लिया, ख़त्म। एग्जाम टाइम थोड़ा सा देख लेना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे नहीं है कुछ भूलने वाला हो या ज़्यादा इसमें फॉर्मूले नहीं है, कुछ नहीं है, 2 फॉर्मूले हैं। आगे बढ़े, लिखा इतना। अब तुम लोग एक चीज़ बताओ, तुम लोग एक चीज़ बताओ बेटा। ये जो सेट है ना, ये वाला, सिर्फ इतने की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये ए इंटरसेक्शन बी है ना बेटा। अच्छा, इसकी बात करो, इसकी। वेरी गुड। ये है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स हैं, है ना बेटा। अच्छा, इन ए है और सी है, समझ में आ रहा है बेटा सारे बच्चों को। तो ये ए इंटरसेक्शन सी है। अच्छा, जो बीच में एलिमेंट्स दे रखे, ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और ये पूरा का पूरा डिब्बा किसका है? ये है नंबर ऑफ ए का है, ठीक है। ये पूरा का पूरा बी का है, ये पूरा का पूरा सी का है। अब ये जो फॉर्मूला बना वो ऐसे बना, पहले हमने निकालना चाह रहे थे नंबर ऑफ ए बी सी, सारे एलिमेंट्स निकालना चाह रहे थे। तो पहले बेटा ए के लिख दिए, तो ए का मतलब ये पूरे ऐड कर दिए मैंने। बी का लिखा तो पूरा ये ऐड कर दिया, जब सी लिखा तो ये पूरा ऐड कर दिया। हो ये रहा कि जब मैं इसके और इसके लिख रहा हूं तो ये चीज 2 बार ऐड हो गई। ये पोर्शन बीच वाला बेटा एन, ये यहां से लेके एक्चुअली यहां तक पूरा एलिमेंट्स है, यहां से लेके ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा ही था, है ना। ये ऐड हो गया, तो इसलिए मैंने पहले इसको माइनस किया। आगे सुनो, ऐसे ही जब इसमें आए तो इसमें भी ये माइनस करना पड़ गया, इसमें भी करना पड़ गया। ये बार बार क्यों आ जाता है यार, इसमें भी करना। अच्छा, लास्ट में क्या हुआ कि जब तुम ये चीज पोर्शन ये वाला माइनस कर रहे थे, ये पोर्शन माइनस कर रहे थे, ये पोर्शन माइनस कर रहे थे, गलती से क्या हुआ यार, बीच वाला तुम्हारा 3 बार माइनस हो गया। एटलीस्ट एक बार तो लेना ही होगा ना बीच वाला। तो एक बार जब अगर लेना ही होगा, क्योंकि 3 बार 3 ही तुमने केस लिए, 1 2 3, और तीनों में तुमने उड़ा दिया उसको, हर बार माइनस कर दिया, तो एक बार उसको ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए बच्चा यहाँ पे प्लस साइन लगा के यहाँ पे देखो तुम ऐड किया गया है, ठीक है। तो याद रहेंगे 2 फॉर्मूले। पहला वाला फॉर्मूला क्या है? पहला वाला फॉर्मूला है तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस नहीं प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। हाँ बेटा, बोलो बोलो। ये सारा का सारा जो कंप्लीट एलिमेंट्स होंगे सारा, हाँ सारे के सारे, मतलब ये वाला पोर्शन, 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 ये सारा का सारा बेटा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ एक, उससे सीखते हैं। क्वेश्चन से पहले कुछ छोटी चीजें और करोगे, 1 2?
नोट करके लिखो, अगर मेरे को ए डैश निकालना, ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ए नहीं चाहिए, सीधी बात ये है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर दो। ऐसे ही अगर मैं निकालूं बी डैश, अगर मैं निकालूं बी डैश, तो बी डैश कैसे निकलेगा, तो तुम बोलोगे सर यूनिवर्सल में से बी कर दो। अच्छा, कभी कभी तुम्हें मैं ऐसे पूछूंगा, बेटा ए माइनस बी निकालो। ए क्या है, एक सेट है, और बी क्या है, वो भी एक सेट है। अगर ए में से बी सेट को माइनस करना है, इसका मतलब हम लिखेंगे रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी फ्रॉम ए। रिमूव रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मैंने गलत लिखा, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी फ्रॉम ए। जल्दी लिखो, फ्रॉम ए। अब तुमसे मैं पूछूं कि बेटा ए डैश क्या है, तो यूनिवर्सल में से ए सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर दोगे। अभी तुम्हें यही नहीं पता कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए डैश क्या होता है, ए क्या होता, तो वो हम लोग धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला सवाल लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लो अच्छे से बच्चा लोग, बहुत अच्छे से लिखो, बिल्कुल आसान सवाल है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि यूनिवर्सल सेट है क्या। जरूरी नहीं है यूनिवर्सल सेट हर बार तुम मान लो 1 से इनफाइनाइट, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, जो यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, यूनिवर्सल सेट का मतलब है मान लो पिताजी हैं ये। सीधी बात है कि अगर ए और बी दे रखे तो ए और बी के बीच जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट से आए होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब वो यूनिवर्सल सेट नहीं है। ठीक है, इसमें 1 और 2 है, 1 और 2 चेक करना बेटा, इसमें है तो इसका मतलब ये इसी का बच्चा है। 2 3 4, क्या 2 3 4 इसमें है, तो इसमें यू तुम्हारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अब पहला सवाल सुनना, पहला सवाल कहता है, पूछा उसने ए डैश निकालना है। ए डैश का अभी गरम गरम मैंने फॉर्मूला बताया, क्या होता है बेटा, यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट के अंदर में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, और इसमें ए में कितने हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। तो जो एलिमेंट्स तुमको माइनस करने, माइनस का मतलब ये नहीं कि 2 - 3 करने, ऐसा नहीं होता। माइनस का मतलब है उनको हटा के फेंक दो। तो मेरे को बता बेटा, ए वाले जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में से हटा के मेरे को रिमूव कर देने, फेंक देने। तो किस किस को हटा देंगे, 1 और 2 को। तो इसमें से बेटा यूनिवर्सल में से 1 और 2 चला गया, तो सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 बचा। दिस इज द करेक्ट आंसर, पार्ट नंबर ए का। ठीक है, आगे सुनो, आगे सुनो। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट तुमसे वो कहता है बी डैश निकालो। तो बी डैश का क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चा, यू माइनस बी। तो बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर दो, हटा के डायरेक्ट फेंक दो। तो यूनिवर्सल सेट में से बी की हटाऊंगा तो 2 3 4 में गोली मार दो, बचा क्या, 1 बचा बेटा। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में। थर्ड पार्ट, सॉरी, पहले अभी थर्ड करना है, थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पहले निकाल लो, थर्ड 4 जल्दी करो तो बेटा, जल्दी करो। आ गए, चलो पृथ्वी बेटा आंसर बता, जल्दी बता। ए माइनस बी बताना है, तो क्या करो, बड़ा आसान। पहली बात सुनना ना, ए माइनस बी पूछा है ना, तो बी का तो कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। तो बी को तो सारा हटा के फेंक दो, और बी के एलिमेंट्स ए में जो कॉमन थे वो भी हटा दो। बी का तो कुछ भी नहीं लेना होता है, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, तो वो बी तो हट ही गया। और बी में और ए में जो कॉमन है वो भी हटा दो। तो एक 2 ही तो कॉमन है, तो बचा क्या बेटा आंसर, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। और 1 को ऐसे मत लिख देना, करली ब्रैकेट में लिखोगे, क्योंकि ए माइनस बी भी एक प्रॉपर सेट है तुम्हारा। ठीक है, और सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही होता है करली ब्रैकेट से। ये कौन सी फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट तुम्हें पूछा बी माइनस ए। तो अब की बार क्या करना है कि ए के एलिमेंट सारे के सारे उठा के फेंक दो। इसको फेंक दिया तुमने सारे 1 2, तो 1 2 इसमें से भी फेंको। अच्छा 2 ही जाएगा, 3 4 इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत बेटा, अब थोड़ा थोड़ा ये समझ में आया कि यूनिवर्सल सेट क्या होता, ए क्या होता, बी क्या होता, माइनस कैसे करते, प्लस कैसे करते। हाँ बेटा, थर्ड पार्ट, ए माइनस बी चाहिए। ए के अंदर में ये एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और बी में ये है। तो जो चीज हम माइनस कर रहे हैं वो सेट पूरा ही माइनस कर दो। मैंने ये तो हटाना ही है, और ये हटेगा, और इसकी शकल जिस जिस एलिमेंट से इससे मिल रही होगी वो उसको भी वो भी रिमूव हो जाएगा। तो किससे मिल रही थी इसकी,
टू से, तो टू को भी ले जाएगा अपने साथ। ठीक है, माइनस करने का मतलब यहाँ ऐसे नहीं है कि 1 - 2, 2 - 3, 3, ये इसको बदतमीजी कहते हैं। ठीक है, ये नहीं करना है। चलो नेक्स्ट सवाल बेटा। एक तो पीसीएम लेने के बाद तुम लोग यार ऐसे सवाल करोगे तो, पूछा है कि एक सेट दे रखा है, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, कह रहे ऑप्शन है, और सारे के सारे ये पीसीएम वाले पूछ रहे हैं। कॉमर्स वाले बच्चे तेज होते हैं। तुम तो केआर मंगलम की नाक कटा रहे हो। सुनो बेटा, ये क्वेश्चन है। अब इसके मेरे को बताओ बेटा, सारे बच्चे क्या करो, अपनी नोटबुक में टिक कर लो जो भी है। अगर ये सही लगता है तो सही कर लो, गलत लगता है तो गलत टिक कर लो। कर लो, फिर मैं सारा बताऊंगा। एक बार ट्राई करो, ट्राई करो तो कितने बच्चों के सही होगा। मैं इस सिंबल का मीनिंग बता देता हूं। कभी भी बेटा ये लिखा हो, इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, और कहीं अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सबसेट। अगर ऐसे करके लिखा है तो इसका मीनिंग क्या होता है, सबसेट। अच्छा, इसको मैंने ज्यादा अच्छे से नहीं बनाया, ये ऐसा होना चाहिए कुछ ऐसे। ठीक है, ये सी नहीं है। अब सुनो, ए पार्ट जो दे रखा है, कभी भी कोई सेट दे रखा हो, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। कभी तुम्हारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 3, 5। पहले तो ये बताओ इस सेट के अंदर में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3। कौन कौन से एलिमेंट है, तुम बोलोगे 1 है, 3 है, और नहीं 5 नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे करली ब्रैकेट के साथ में 5 है। मतलब सीधा सीधा जो एलिमेंट्स दिख रहा होता है उसको हम एलिमेंट बोल रहे होते हैं। अच्छा, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं। मैंने लिखा 7, 8 और इस पे लगा दिया ब्रैकेट। अब मेरे को बताओ इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ओनली 4, ओनली 4। तुम बोलोगे एक 1 है, एक 3 है, एक करली ब्रैकेट के साथ 5 है, और एक 7, 8 के साथ करली ब्रैकेट के साथ है, वो एक ही एलिमेंट है। अच्छा, ये तो हो गए बेटा एलिमेंट्स। तो जब भी तुम्हें मैं पूछूंगा क्या जो 1 एलिमेंट है क्या वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तुम बोलोगे यस। मैं बोलूंगा क्या 5 एलिमेंट 1 से ए से बिलोंग कर रहा है, तुम बोलोगे नहीं कर रहा है, क्योंकि वो 5 नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, करली ब्रैकेट के साथ कर रहा है। समझ में आ गया। आगे सुनो, ये तो मैंने तुम्हें बताया बिलोंग्स की मीनिंग। अब ऐसे ही सबसेट का मीनिंग देखो। सबसेट बनाते कैसे थे, याद करो लास्ट क्लास। जब भी तुम बेटा ट्राई करना, लास्ट में बेटा तुम ट्राई करना, तुम लास्ट क्लास नहीं आई ना तो इसलिए तुम्हें पता नहीं, लेकिन कोशिश करो जितना समझ में आया है ना, 10 to 5% तो समझ में आएगा ही। अब मैं बात करता हूं सबसेट की। सबसेट की मैंने एक एलिमेंट्स लिखा, मैंने लिखा कि 1 इज द सबसेट ऑफ ए। ये बात सही है गलत है, बिल्कुल गलत है। 1 नहीं हो सकता सबसेट, ये वाले भाई साहब सबसेट हो सकते हैं। मैंने लिखा दिस इज द सबसेट ऑफ ए, तुम क्या बोलोगे, गलत है। तुम क्या बोलोगे, गलत है, क्योंकि करली ब्रैकेट एक और लगाना है तब ये सही होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स अंदर से बाहर लाते हैं तो उस पर करली ब्रैकेट हमें लगाना ही पड़ता है। ठीक है, चाहे पहले से 3 लगे तब भी हम एक चौथा और लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो आ जाओ क्वेश्चन की दुनिया में। पहला सवाल ये कहता है क्या 2 बिलोंग कर रहा है। मैंने ढूंढा भाई 2 मिला ही नहीं, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या, हाँ बिल्कुल सही। अब कहां गया ये भाई साहब, आजा। सुनो, हाँ सुनो बेटा, 1,2 1,2 क्या ये तो है ही नहीं ना। और पहली बात तो 1,2 सबसेट भी नहीं बन सकता, क्योंकि 1,2 का नहीं बन सकता। 1 करली ब्रैकेट 2 के साथ में सबसेट बन सकता है, तो ये बिल्कुल गलत। 3,4 क्या, अगर यहां बेटा बिलोंग्स हो जाता तो सही हो जाता, तो ये भी इनकरेक्ट है। सबसेट तब होता, कोई चीज हम अंदर से बाहर लाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस पर ब्रैकेट लगाते हैं बेटा। नेक्स्ट 1,5 1 और हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये सही लग रहा मेरे को। अच्छा, हर ओनली 5 होता तो होता है ना, तो हम इस पे बोलेंगे ये गलत है। और 1 क्या सबसेट, 1 सबसेट नहीं है, 1 पे एक करली ब्रैकेट लगना चाहिए था। तो एक बात बताओ, आप सारे बच्चे ये सीख गए सबसेट क्या होता है, कर, और ये बिलोंग्स टू का कोई
कहां से बताएं? अच्छा एक बच गया। ये तो साफ साफ गलत है, क्योंकि बेटा 3 और 4 जो अंदर पहले से ब्रैकेट में उनको हम अलग कर ही नहीं सकते, तो ये तो साफ साफ गलत हो गया। ठीक है, एक काम करो, ये सारे टिक कर लो। कितने बच्चों के सारे सही थे बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों को कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या है, पता नहीं क्या लिख दिया ऐसे? हाथ उठाना बेटा। चलो चेंज करते हैं। पहले सारे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद में जो पहला वाला फॉर्मूला है ना बेटा, वो वाला फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बड़ा आसान है, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग खुद करना। अच्छा मैं एक चीज़ और, ऐसे सवाल आए तो गिवन डेटा जरूर लिखना, और ये नहीं पूछना गिवन डेटा के मार्क्स होते हैं क्या, ये मत पूछना बेटा। गिवन डेटा के नाम पे जो क्वेश्चन कॉपी करना सीखा है ना तुम लोगों ने, लगता है इसके भी मार्क्स मिलेंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क हो गया, ये क्वेश्चन मार्क है। जो अभी फॉर्मूला पढ़ाया था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, में लिख दे रहा हूँ एक बार फॉर्मूला। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी का बेटा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। यही फॉर्मूला होता है। ऊपर से सारी चीजें लाओ, गरम गरम इसमें पुट कर दो, ठंडा ठंडा आंसर आएगा, जल्दी करो। देखो किसी बच्चे का आ भी गया। यूनियन की वैल्यू मेरे पास 50 है, मैंने यहाँ लिख दी। सेट ए 27 है, सेट बी 35 है, और ये हमें नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं। 50 माइनस 27 और 35 कितने होते हैं? 62। लेफ्ट में लाए तो माइनस के हो गए बेटा। ठीक है बेटा। ये आ गया -12 इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये आंसर आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डायरेक्ट सवाल था। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहले सुन लो, ध्यान से सुनो। क्या कहता है, एक सर्वे हुआ जिस सर्वे में ये पता चला कि 73% इंडियन है जिन्हें एप्पल पसंद है और 65% लोगों को ऑरेंज पसंद है। पूछा है क्या परसेंटेज ऐसी है जिन्हें दोनों पसंद है। ठीक है, बोथ। बोथ का मीनिंग इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, जिन्हें दोनों पसंद है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब कोई चीज परसेंटेज में गिवन होती है तो उसका यूनियन क्या होगा? 100 होगा, 100 होगा। जब कोई चीज परसेंटेज में गिवन होती है तो हम लोग उसको 100 पूरा कंसिडर करके चलेंगे। टोटल जो लोग थे वो 100% थे, तो मैं लिखूंगा लेट ए जो है सेट ऑफ इंडियंस, इंडियंस हु लाइक एप्पल्स, जिन्हें एप्पल पसंद है बेटा। ऐसे ही मैंने सेट बी मान लिया, जिन लोगों को पसंद है दूसरी चीज क्या है? ऑरेंज, ऑरेंज पसंद है। अच्छा ए यूनियन बी कितना गिवन है बेटा? 100 गिवन है, 100। हम लोग परसेंटेज में काम कर रहे हैं, सारा ही परसेंटेज में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 100 कितना आंसर? राइट आंसर है, राइट आंसर है बेटा। अच्छा ऐसे ही सेट ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए की बात करें तो 73 दे रखा है। ऐसे बेटा सेट बी जो दे रखा है वो कितना है? 65 दे रखा है। हमसे पूछा है ऐसे लोग बताओ जिन्हें दोनों ही चीजें पसंद है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। क्या बेटा? फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, जल्दी करो। बेटा कितने बच्चे ऐसे हैं जो 9th से पढ़ रहे हैं मेरे से? 12th तक पढ़ के जाओगे?
डरा क्यों रहे यार? तो कलर बता दे बेटा, कौन सा कलर? हंड्रेड। इन दोनों को ऐड किया बेटा, कितना आ गया ये आ गया -38 इक्वल टू माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो इससे आंसर कितना आ गया बेटा? एग्जैक्ट 38% आ गया। तो 38% लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों पसंद है। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन तो कर लोगे। बस तुम्हें दो फॉर्मूले याद रखने हैं, तुरंत हो जाएंगे, डायरेक्ट सवाल होते हैं। और हम लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते भी हैं वो दो वाले ज्यादा आते हैं, तीन वाला एक वर्ड प्रॉब्लम आती है। आगे बढ़े।